हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित की चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये पाँचों प्रश्न बहुत यानी कि 5 प्रश्न 5 तरीके के होने वाले हैं। ठीक, यानी कि आप सभी तरीके जान जाएंगे। अगर बात की जाए 2024 में जो एनसीईआरटी बुक आई है, ठीक, तो इसमें केवल आपके जो प्रश्न है, केवल प्रश्न आपके हैं 13। इसमें केवल आपके 13 प्रश्न हैं। ठीक, 4 एग्जाम्पल हैं शायद, और 4 एक्सरसाइज में प्रश्न है, 5 और 5 विविध में हैं। तो टोटल प्रश्न है 13। तो इसमें के 1 या 2 प्रश्न एग्जाम्पल के हैं, जो हमने 5 प्रश्न लिए हैं। एग्जाम्पल वाले प्रश्न उसी के हैं। कुछ प्रश्न अनसॉल्व से हैं, यानी कि 5 प्रश्न आपके 5 प्रकार के, जैसा कि हमने पहले भी बताया। ये पांचों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जल्दी से इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ ये बातें महत्वपूर्ण हैं उनको हम देखते हैं। जैसे लिखा है, सबसे पहले लिमिट निकालते हैं। जैसे कोई भी आपको फंक्शन दिया हो तो सबसे पहले आप उसकी लिमिट चेक करेंगे। ठीक, जैसे आपसे कहा जाए कोई फंक्शन आपका ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। आप कोई फंक्शन आपका एक्स अक्ष पर है ऐसे ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर कुछ बिंदु होगा, यहाँ पर कुछ बिंदु होगा। इसको अगर आपसे कहा जाए पूरे का एरिया ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर का मान लीजिए मान ए होगा, यहाँ का मान होगा बी। ठीक, यहाँ का मान होगा ए, यहाँ का मान होगा बी। तो यही आपकी लिमिट हो जाएगी। अगर आपसे कह रहा है कि एक्स अक्ष की बात करें तो वाई का मान होगा, अगर आपसे कहा जाए कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक्स अक्ष आपसे प्रश्न में कहेगा, तो एक्स अक्ष आपका ये है। अगर एक्स अक्ष के ऊपर आपका फिगर होगा, डायग्राम आपको होगा, तो आपको ये वाला वाई डी एक्स के रूप में लेना है, वाई डी एक्स और लिमिट ए से बी। जैसे ए से बी, यहाँ पर ए को आपकी लिमिट निकलेगी प्रश्न में, और बी को लिमिट निकलेगी वाई डी एक्स। आप प्रश्न से वाई का मान निकाल लेंगे। उसी प्रकार अगर ये अभी इस पर होता, एक्स अक्ष पर होता, तो आप लिखते एक्स, ये वाई अक्ष पर होता तो आप लिखते एक्स डी वाई। ठीक, तो जब एक दो आप प्रश्न करोगे तो आपको सारी बातें समझ जाएंगे। हम ज़्यादा इसमें डीप में इसमें नहीं समझा रहे हैं। जब आप प्रश्न करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले लगने वाले हैं, इनके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। तो ये जो प्रश्न है, ये एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला ये वाला। ठीक, तो इसको आपको ध्यान से देखना, यही वाला फार्मूला लगेगा। तो पहला प्रश्न आपका दिया है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट उसी में, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 चतुर्थांश बनाएंगे। ऐसे रफली हम बना रहे हैं, 4 चतुर्थांश बनाएंगे हम। ठीक, अब कह रहा है वृत्त, ये आपने होगा 4 चतुर्थांश, अब इसमें आप बनाएंगे वृत्त। ठीक, वृत्त आप बना लीजिए, ऐसे ही बना रहे हैं। ये आपका वृत्त होगा। ठीक, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश आपका ये है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये आपका वृत्त का समीकरण दिया है। एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको प्रश्न में कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, लिखेंगे वृत्त। वृत्त आपका क्या है, वृत्त का समीकरण यहाँ लिखिए, वृत्त का समीकरण ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4। तो वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है उससे इसकी तुलना कर देंगे। ठीक, लिखेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना। अब वृत्त का व्यापक समीकरण होता क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो अगर आप आर स्क्वायर का मान देखें तो आपको 4 यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, जब तुलना करोगे तो आर का मान आपका आ जाएगा 2। ठीक, और वृत्त का केंद्र क्या होता है, 0 का मान 0। केंद्र होता है आपका 0 का मान 0। ठीक, अब 0 का मान 0 कहाँ पर होगा, 0 का मान 0 यहाँ पर होगा। तो आपसे एक कह रहा था x का मान 0, x का मान 2। तो मान लीजिए 0 का मान 0 यानी कि x का मान 0, 1 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2, यानी कि 2 का यहाँ पर होगा। अब कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, कल प्रथम चतुर्थांश का आपसे पूछा है। अगर ये ना कहता
तो अब 4 से गुणा कर देते पूरे वृत्त का, केवल कहता वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस यानी इतना हटा देता, वृत्त केवल कह देता, तो अब 4 से गुणा कर देते आपका चारों का आ जाता। ठीक, तो अब ये है काहे पर, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये है काहे पर, ये है एक्स अक्ष पर। ठीक, ये एक्स अक्ष पर भी है, वाई अक्ष पर भी है। तो आप चाहे फार्मूला इसमें पहला वाला लगाए चाहे दूसरा वाला लगाए। ठीक, चाहे इसमें आप फार्मूला ये वाला लगाए चाहे ये वाला लगाए। ठीक, लिमिट सब में आपको 0 से 2 ही रहनी होगी। तो हम सबसे फार्मूला लगा देंगे अपना, लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अगर आप देखें तो ये वाई अक्ष पर भी बना है, एक्स अक्ष पर भी बना है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 से नहीं हाँ 0 से कितनी लिमिट है 2, वाई डी एक्स लगा देंगे, वाई डी एक्स, चाहे एक्स डी वाई लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कहेंगे अगर हम वाई डी एक्स लगाएंगे तो यहाँ से वाई का मान निकालेंगे, अगर हम एक्स इंटू डी वाई निकालते हैं तो हम यहाँ यानी तो इसमें से हम एक्स का मान निकालते हैं, हमने लगाया है वाई डी एक्स, तो यहाँ से हम निकालेंगे मान वाई का। तो भाई आप यहाँ से वाई का मान निकालोगे तो रहेगा 4 माइनस का एक्स स्क्वायर पूरे के ऊपर अंडर रूट, ये आपका वाई का मान आ जाएगा। ठीक, तो वाई की जगह पर आप इसको रख दोगे 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर आप ये देखो तो ये आपका फार्मूला बन गया कौन सा, चलिए इसको भी और कर सकते हैं, 2 से 0, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, लिख सकते हैं इसको। अगर आप देखें तो ये आपका फार्मूला बन गया, ये नीचे वाला हमने बताया था, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एक्स बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो सारा मान रख देंगे इसमें हम। ठीक, फार्मूला आपका होता है एक्स बटे 2, तो इसमें एक्स जहाँ पर आपका एक्स का मान होगा एक्स की जगह पर आप रखोगे 1, एक्स की जगह पर आप रखोगे एक्स। ठीक, और जहाँ पर ए आपका दिया है फार्मूले वहाँ पर आप रखोगे 2, तो आपका एक्स बटे 2, फार्मूला आप केवल रख लें एक्स बटे 2, तो एक्स का मान एक्स बटे 2। अब है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि यही वाली बात, चाहे ये बात लिखे चाहे ये बात लिखे, बात तो वही दोनों सेम है, तो इसकी जगह पर ये लिख देंगे। फिर ए स्क्वायर बाई 2, अब ए स्क्वायर का मान क्या आपका है, ए का मान है 2। ठीक, ए का मान है 2, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 बटे में 2। फिर आपका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स हमने फार्मूला इसलिए नहीं लिखा कि हमारे पेज में थोड़ी जगह कम बची है, माफ कीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स का मान आपका क्या है, एक्स का मान आपका एक्स ही है, ए का मान कितना है 2 प्लस में सी। ठीक, एक्स बटे 2 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से जब आप काटेंगे यहाँ इसमें लिमिट क्या थी आपकी, लिमिट थी 0 से 2, तो लिमिट लगा देंगे 0 से 2 प्लस 4 2 एकम 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस में सी। ठीक, और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 से 2। ठीक, अब आप देखोगे तो हमने पूरा फार्मूला खोल दिया, आप लिमिट रखोगे, लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले 2 रखेंगे तो एक्स की जगह पर 2 बटे 2 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर कितना 2 बटे में 2 प्लस में सी को बाद में सी का लिखो, बाद में लिख देंगे चाहे लिखे या ना लिखें। ठीक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि यहाँ पर एक्स की जगह पर आप 0 रखोगे तो 0 बटे में 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 0, 2 साइन इनवर्स 0 बटे, अब 0 के बटे में कुछ भी होगा वो भी 0 हो जाएगा, और प्लस में सी आप यहाँ भी कर सकते हैं चाहे ना करें। ठीक, तो यहाँ से 2 से 2 जाएगा तो कट जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0, यानी कि ये वाला पद आपका पूरा 0 हो गया, बचा क्या, ये हो जाएगा 2, ये यहाँ से बचेगा आपका 2 साइन इनवर्स 1, और यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर भी सब 0 हो जाएगा, इसके बटे में जब 0 है तो इसका जब भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब इससे गुणा करेंगे तब 0 हो जाएगा, और 2 साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है, यानी कि ये भी 0 ये भी 0। ठीक, तो आपका बचा क्या, आपका बचा 2 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स ये साइन में 1 किसका मान होता है पाई बाई 2 का। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि पाई आपका आंसर हो जाएगा, और पाई वर्ग इकाई, एग्जामिनर यूनिट पर बहुत ध्यान देता है तो आप यूनिट जरूर लिखिएगा, अगर 5 नंबर का प्रश्न है आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर जरूर काट लेगा। अब यूनिट का हम लिखेंगे होना, क्योंकि हमारा सब इन वाले प्रश्नों में हमेशा क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो वर्ग इकाई होती है, तो आपको सब प्रश्नों में वर्ग इकाई लिखना है, आपको नंबर अपने नहीं गंवाने हैं। ठीक, तो आपका एक प्रश्न हो गया।
अब ये आपके सामने प्रश्न थोड़ा दूसरे टाइप का, यानी कि हमने बताया था 5 प्रश्न लेंगे, पांचों अलग अलग प्रकार के लेंगे। तो जो बच्चे प्रश्नों के मतलब पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आसान तरीके से समझ जाएंगे, बाकी तो हम पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो क्या परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उनके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x का डायग्राम किधर को होता है, मुंह किधर को होता है, तो ये बनता है इधर को। ये बच्चे जो पढ़े होंगे वही जानते होंगे, कक्षा 11 में आपका एक चैप्टर था शंख परिच्छेद, उसमें ये सब था। लेकिन वाई स्क्वायर बराबर 4x का इधर को डायग्राम होता है, तो ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका है वाई अक्ष। ठीक, अब कह रहा है नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये जो ये वाली रेखा होती है दीर्घवृत्त के लिए, परवलय के लिए, ये होती है मतलब नाभिलंब से है, तो नाभिलंब के लिए वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष और इसको बोलते हैं लघु अक्ष। ठीक, तो ये जो रेखा होती है पूरी, ये होती है 2a और ये पूरी रेखा होती है 2b। जब ये पूरी 2a है तो इतना पार्ट क्या होगा, इतना पार्ट होगा a, मान लीजिए कहीं यहाँ पर होगा a, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे खींच लीजिए, ये कहीं पर जब ये पूरा 2a है तो यहाँ तक केवल a होगा। ठीक, आपको ज्ञात करना उनके नाभिलंब से यानी कि ए वाली दूरी, यानी कि ये सारा आपको ज्ञात करना, ये सब आपको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर तो आपका ये बिंदु का हो जाएगा x बराबर है, क्योंकि ठीक अभी यहाँ पर अगर बिंदु लिखे होते हैं तो 1 2 3 तो सारे x के मान होते हैं, तो यहाँ पर बिंदु लिखा a, तो इनके x का मान ये भी x बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अगर आप ये देखें तो 2010 में आया है, 12 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 19 में आया है, 22 में 22 के साथ FL में आया है। ठीक, इतने इतने बार आया है आपका उसका प्रश्न है आंसर का। ठीक, तो अब ये है का है पर, ये आपका x अक्ष पर है, तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल ए से उसको प्रदर्शित कर देंगे, ये होता है 1a से 0y/dx। तो अगर हम इसका इसका निकाल लें, इतने का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल हम निकाल लें इतने का, और इसको 2 से गुणा कर दें, दोनों का आ जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ से हम 2 से गुणा कर दें तो पहले इतना निकाल लें, इतना निकालेंगे पहले, और 2 से गुणा करेंगे तो दोनों का आ जाएगा, इसलिए हमने पहले 2 कर दिया। तो आपका था वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो यहाँ से अगर आप y का मान देखेंगे तो y का मान आपका हो जाएगा √4ax, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो y का मान इसमें रख देंगे, a से 0 √4ax/dx। ठीक, तो आप 4 को 2 बाहर लिख सकते हैं, यानी कि 4 का 2, चलिए 2 बाहर इसका आ जाएगा, 4 का जब वर्गमूल आप करेंगे तो 2 होगा, तो 2 आप हमने बाहर निकाल लिया, तो इसके अंदर बचेगा √ax, √a इंटू √x। अब √a आपका कांस्टेंट है, तो आप √a का भी बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4a √a, क्योंकि ये तो अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका तो स्क्वायर है नहीं। तो a से 0 लिमिट, अब आप a से 0 लिमिट √x, √x को लिख सकते हैं आप x की पावर 1/2 dx, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो पावर जुड़ती है, यानी कि ये आपका हो जाएगा, जब आप समाकलन करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस में 1, यही काम बटे में भी होगा, और लिमिट आपकी क्या हो जाएगी 0 से, क्योंकि यहाँ पर तो 0,0 होता ही है, 0 से a, 0 से a। ठीक, तो 4√a, और ये आपका हो जाएगा 3/2, नीचे वाला तो ऊपर आएगा 2/3 हो जाएगा, तो इंटू x की पावर, ये आपको जब करोगे तो हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2 बनता है, ऊपर उसको ऊपर भेज दे तो प्लस का हो गया, a से 0 लिमिट। ठीक, तो क्या करेंगे 4√a इंटू 2/3। अब एक बार अपर लिमिट यानी कि इसकी जगह पर आप रखोगे x की जगह पर a की पावर 3/2, एक बार आप रखोगे 0 की पावर 3/2, तो 0 की पावर जब 3/2 होगी तो 0 हो जाएगा, ये आपका है 4। इसको चलो ऐसे लिख लें, अगले उसमें स्टेप कर लेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसमें केवल आपका a की पावर 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8/3, और a को आप क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8/3, √a को लिख सकते हैं आप a की पावर 1/2, और यहाँ पर है a की पावर 3/2, तो गुणे में खाते जुड़ती है, यानी कि 1/2 प्लस 3/2 आप करोगे, तो 2 का एलसीएम लोगे 2 और 1 और 3 4, यानी कि 4/2 यानी कि 2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a की घात 2, कोई दिक्कत नहीं, हमने किया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई।
ये दूसरे तरीके का हमने प्रश्न बताया था। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न अलग तरीके का होगा। बस यही 3-4 तरीके हैं। ये प्रश्न थोड़ा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो आप एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सेम टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने को मिलती तो आपको एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न बहुत आसान लगने लगता। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर आप ये 5 प्रश्न कर ले गए, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको 100% इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब ये प्रश्न तो मान लीजिए 110% इंपॉर्टेंट है ही। लिखा है y बराबर cos x तथा x अक्ष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य स्थित है। तो इसमें अगर आपको cos x का ग्राफ खींचना आता है तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। तो cos x आपको केवल cos x या sin x का ही आता है, बस ज़्यादातर पेपर में ज़्यादातर तो यही प्रश्न आता है। तो cos x का ग्राफ होता है यहाँ से कहीं एक से चलकर ऐसे होता है, नीचे जाएगा, इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा कर लें तो ये ऐसे होकर कहीं यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ से आप एक लंबा ऐसे, ये आपका cos x का ग्राफ होता है। ये हमने ऐसे ही नहीं बताया, cos x का ग्राफ होता है। y बराबर cos x तथा x अक्ष का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य स्थित हूँ, यानी कि 0 से 2 पाई के मध्य आपको जाना है। तो यहाँ पर 0 का मान 0 यानी कि यहाँ पर 0 होगा। तो x का मान उसका cos x का मान आपका 0 कहाँ पर होगा? एक तो आपका 0 डिग्री पर 0 होगा, एक तो यहाँ पर आपका π/2 पर यानी कि 90 पर 0 होगा। 90 के बाद कहीं पर 180 यानी कि पाई पर 0 होगा, यानी कि यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आपका पाई होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब पाई के बाद 180 के बाद 270 पर यहाँ पर आपका होगा 3π/2, यहाँ पर आपका पाई का मान 0 होगा और यहाँ पर आपका होगा 2 पाई। हमको 0 से 2 पाई के मध्य का है, तो 0 से 2 पाई के मध्य cos x का मान कहाँ कहाँ पर 0 होगा? एक होगा आपका π/2 पर, एक होगा पाई पर, एक होगा इस पर, एक होगा इस पर। ठीक, तो ये आपके 4 पार्ट हो गए। ये आपको 4 पार्ट हो गए, इनका आपको छायांकित कर देंगे ऐसे। उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र मान लीजिए थोड़ा अच्छा कम बनना है, क्योंकि पेन से बना रहे हैं। आप जब उससे बनाएंगे पटरी या उससे सहायता से तो अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक, अगर आप देखें तो 4 भाग हैं, 1 2, ये भी 2 है ना, 1 2 3 4, 4 भाग आपके हैं। अगर इसको एक आसान तरीके से किया जाए तो ये प्रश्न ज़्यादातर 5 नंबर में 8 नंबर में आता है। ठीक, तो अगर आपको 5 नंबर में आएगा तो आप कैसे कर सकते हैं? ठीक, एक बहुत मतलब आसान तरीका होगा, 4 लाइन का होगा, और एक आपका बड़ा तरीका है। दोनों तरीके आपको बताएंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप 8 नंबर का प्रश्न आया छोटा तरीका करेंगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, 4-5 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर cos x के ग्राफ के लिए ये छोटा तरीका, यानी कि लिखेंगे फर्स्ट मेथड। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नियम। ठीक, ये y बराबर cos x के लिए 0 से 2 पाई के मध्य कितने 4 भाग हैं, ये सब लिख देंगे। ये सब आपका आंसर बढ़ाने के लिए 0 से 2 पाई के मध्य 4 बराबर भाग हैं, के मध्य 4 भाग हैं, 4 बराबर भाग हैं। ये सब लिखे चाहे ना लिखे तो हम ये भी ले सकते हैं कि हम एक का क्षेत्रफल निकाल कर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या a, और 0 से π/2 लिमिट आपके है, 0 से π/2 लिमिट, 0 से π/2 लिमिट आपके पार कितने हैं 4y dx, कोई दिक्कत नहीं। आपका y का मान क्या है? y का मान आपका दिया है y बराबर cos x। ठीक, तो a बराबर यह आपका हो जाएगा 4 और 0 से π/2 लिमिट y का मान आप रखोगे cos x dx। तो जब cos x का समाकलन करोगे तो हो जाएगा sin x, cos x आपका समाकलन होगा sin x। ठीक, और लिमिट आपकी π/2 से 0, तो एक बार आप ऊपर वाली लिमिट रखोगे यानी कि 4 sin π/2, एक बार sin 0। ठीक, तो sin 90 का मान क्या होता है? sin 90 का मान होता है 1, इसका मान 0, तो यानी कि 4 गुणे 1 यानी कि 4 वर्ग इकाई आपका हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका होगा शॉर्ट ट्रिक। अगर मान लीजिए कहीं पर आपसे 5 नंबर में आ जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि नंबर मिल जाएंगे। नंबर कब मिलेंगे? जब यहाँ पर थोड़ी बहुत बकवास लिख देंगे क्या कि 0 से 2 पाई के मध्य 4 बराबर भाग हैं, तो हम एक का क्षेत्रफल निकाल कर 4 से गुणा करने पर हम इसका अभीष्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप कितने 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई, 6 लाइन हो गई। आप ये सब लिख दोगे इतना भर जाएगा, यानी कि आपका पेज एक भर जाएगा। ये डायग्राम अच्छा सा बना दोगे तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं, क्योंकि मैथ है, कोई हिंदी विंदी नहीं। जब पन्ना भरोगे तो नंबर मिलेंगे।
अगर इसका दूसरे तरीके बात करें, सेकंड मेथड या नियम, ये क्या होता है? तो हम बताएं कि अगर ये जो आपका ये सब वैल्यू है, ये जो जितना ऊपर वाला भाग है ये सब पॉजिटिव है, जब आपका मान नीचे जाएगा, ठीक ठीक, अगर हम बात करें इसके सेकंड नियम की, तो सेकंड नियम का क्या होगा? तो देखिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ये जो हमारा कैमरा है ये थोड़ा आज ब्लर आ रहा है। इस पहली बार आज की वीडियो में हो रहा है, मैंने बाकी कभी भी नहीं हुआ, आपने यदि वीडियो देखी है, ठीक, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और लाइट भी आज नहीं हमारे यहाँ, ये हम आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई, इसलिए हमारे यहाँ लाइट नहीं, तो हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसे हम बिना लाइट की वीडियो बनाते ही नहीं, ठीक, क्योंकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो देखने में, इसलिए, ठीक। तो देखिए इसका सेकंड नियम क्या होगा? तो जो ये आपका ये cos x वाला ग्राफ, ये जो जितना ऊपर है इसके लिए हम प्लस ले, इसके लिए तुम्हारा ये पॉजिटिव होगा। जो नीचे गए, कि नीचे की हमारी x की वैल्यू होती है ऋणात्मक, तो इसके लिए हम मॉड ले लेंगे। जब हम मॉड ले लेंगे, ये आपका नियम होता है, जब आप मॉड ले लोगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है। तो जो नीचे वाला मान है, पहले 0 से π/2 लिमिट, फिर π/2 से पाई, फिर पाई से 3π/2, फिर 3π/2 से 2π, ठीक। कैसे कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले आपका हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ पर आपने लिख लेना y/dx, y का मान अब क्या है? cos x dx। 0 से π/2 है, उसके बाद क्या है? π/2 से केवल पाई, यानी कि π/2 से, चाहे आप देखिए ये आपका नीचे है, चाहे इसको आप एक ही बार में ले लीजिए, क्योंकि π/2 से 3π/2 चाहे एक बार में ले लीजिए, चाहे दो बार अलग अलग कीजिए, तो आपका हो जाएगा π/2 से 3π/2 cos x dx। हमने एक ही में ले लिया, अगर आप चाहते तो अलग अलग करते। ये आप लेंगे मॉड में, क्योंकि ये वाला भाग हमारा नीचे है। अगर आप देखें तो ये वाला भाग हमारा इतना नीचे है π/2 से, ये वाला, तो इसके लिए हमने लिखा है मॉड। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका है इंटीग्रेशन 3π/2 से 2π और y dx, यानी कि cos x dx। तो इसको आप सिंपल से हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। cos x का हो जाएगा sin x। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो की थोड़ा वीडियो को बहुत कम सही दिखाई दे रहा है, कि बहुत माफ़ी चाहूँगा कि ये हमारे वीडियो में पहली बार हो रहा है। sin x हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा। चलिए एक दो प्रश्न बच्चे अभी जल्दी कर लेंगे, ठीक। अब ठीक, अब आपका ये हो जाएगा, इसका cos x का करेंगे, इसका भी sin x π/2 से 3π/2, और इसका भी आपका sin x 2π 3π/2। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसमें लिमिट रखेंगे, तो आपका हो जाएगा साइन, यानी कि अपर लिमिट sin π/2 माइनस का sin 0, ठीक, ये हो जाएगा। ये आपका छोटा ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर, प्लस का चिन्ह आपका, फिर यहाँ पर साइन, यानी कि 3π/2 साइन 3π/2, प्लस में आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन π/2 आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक। ये आपका लगा है मॉड, फिर प्लस का चिन्ह आपका, ये हो जाएगा साइन 2π माइनस का साइन 3π/2। तो इनकी सबकी अगर आपको वैल्यू याद हो तो आप रख दीजिएगा। तो आपका साइन π/2 का मान होता है 1, इसका मान होता है साइन 0 का मान होता है 0, साइन प्लस में साइन 3π/2 का मान होता है माइनस का 1, यानी कि साइन 3π/2 की वैल्यू होती है माइनस का 1, मॉड है तो मॉड लगा देंगे आप। फिर साइन π/2 का मान होता है 1, ठीक। फिर उसके बाद साइन 2π का मान भी आपका 1 होता है, और साइन इसका एक आपका मान होता है माइनस का 1, ठीक। तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आप मॉड वाला, यानी कि माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। और ये आपका हो जाएगा, आपका जो साइन 2π का मान होता है, होता है 0। अगर आप करेंगे तो साइन 2π का आप देखेंगे, तो साइन 2π का हम यहाँ पर बताएंगे नहीं, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, ठीक। साइन 2π का मान का होता है 0, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये मॉड से खुलेगा तो प्लस की वैल्यू देगा 1 + 2 प्लस में 1 हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, ठीक। यानी कि इसमें आपको क्या क्या देखना है कि साइन
पाई/2 का मान होता है 1, साइन 3 पाई/2 का मान होता है -1, साइन 2 पाई का मान होता है 0। ये हमने आपको बताया, आप चेक कर लीजिएगा, ये गलत नहीं होगा, ठीक। ये आपको चेक कर लीजिएगा। आप 4 वर्ग इकाई आप जब लॉन्ग में आएगा तो आप ऐसे करेंगे, यानी कि ये सब भी लिखेंगे और नीचे वाला भी करेंगे। 8 नंबर का है तो आप ऐसे करेंगे। अगर 5 नंबर में आएगा तो आप ऊपर सीधा कीजिए। अगर आपका 8 नंबर में आता तब भी यही कीजिए कि मैथ है, इसमें नंबर कटने तो नहीं चाहिए। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं जो हमने पहले बताया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर तथा रेखा y बराबर x से ग्रे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, आपको दिया है वक्र, दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। y बराबर एक्स स्क्वायर ये दिया है आपको वक्र, एवं आपको रेखा दी है y बराबर x, रेखा आपको दी है y बराबर x, ठीक। तो अगर आप y बराबर x जो है ये मान इसमें रख दें, ठीक, y बराबर x, यानी कि जहाँ पर आपको x है, जहाँ पर y है वहाँ पर आपको x रखना है। तो यहाँ पर होगा x बराबर एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो x माइनस का 1 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार करोगे x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0, ये आ जाएगा x बराबर 0। एक बार करोगे इसको 0 के बराबर, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आपका आ जाएगा 1, ठीक। तो x बराबर जब आप 0 रखोगे रेखा में, जब आप रेखा में लिखोगे रेखा y बराबर x में, तो अब जब x बराबर 0 रखोगे रेखा में तो y का मान भी आपको मिलेगा 0, ठीक। और x बराबर जब आप 1 रखोगे तो y का मान भी आपको मिलेगा 1, ठीक। तो यहाँ से आप बना लीजिए समीकरण अपना, वो डायग्राम ये आपका है। अब आपकी रेखा कहाँ से जाएगी, रेखा के आपके बिंदु क्या हैं, रेखा के आपके बिंदु आए हैं 0,0 और 0,0 1,1, ठीक। तो 1,1 आपका कहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ 0,0 तो यहाँ पर होता है, और एक मान लीजिए एक यहाँ पर एक होगा, और एक इसमें यहाँ पर होगा, तो यानी कि इसके सामने यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप रेखा को बना लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे, लिखेंगे रेखा का क्षेत्रफल, ये यहाँ पर 0 आपका यहाँ पर है 1, यानी कि 0 से 1 आपकी लिमिट हो जाएगी। तो 0 से 1 लिमिट रेखा का क्षेत्रफल माइनस वक्र का क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक। 0 से 1 y dx, ये आपका हो जाएगा रेखा का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे काय का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल। इसमें आपकी लिमिट सेम रहेगी 0 से 1 y dx। अब ये आपका है काहे का, रेखा का, और ये आपका वक्र का। तो क्या रेखा का y का मान क्या है, रेखा में y का मान क्या है x, यानी कि इसकी जगह पर आप रख दोगे x 0 से 1 dx, माइनस का y में का क्या मान आपका है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप रख दोगे एक्स स्क्वायर dx। तो आप यहाँ से जब करोगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 समाकलन, एक्स स्क्वायर बटे 2 और 1 से 0 लिमिट। इसका जब आप करोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब बटे में 3 और लिमिट 0 से 1, 0 से 1। तो इसमें सब क्या मान रख दोगे लिमिट, तो इसमें जब 1 रखोगे तो एक का स्क्वायर करोगे तो 1/2 और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा 0, फिर माइनस का 3 1 रखोगे तो 1/3, ठीक। तो यानी कि आपका मान क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/3। इसको आप हल करोगे तो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 3 माइनस का 2, यानी कि 1/6 वर्ग इकाई, ठीक। राइटिंग थोड़ी मैच कर लीजिएगा, वर्ग इकाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका प्रश्न हो गया। लिखा है 0 से पाई के बीच वक्र y बराबर साइन एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो साइन एक्स का आपका ग्राफ क्या होता है हमको बता दें। साइन एक्स का आपका ग्राफ होता है 0 से पाई के बीच, 0 से साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी कि 0 से शुरू होगा और इसी लाइन पे एंड हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर आपका पाई हो जाएगा, यानी कि आपको ये वाली एरिया ज्ञात करनी है, ये वाली एरिया आपको ज्ञात करनी है, ठीक। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये इसमें लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई y dx, y का मान क्या है साइन एक्स।
तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो माइनस का कॉज एक्स हो जाएगा समाकलन। 0 से पाई आपकी लिमिट है, तो पहली बार आप रखोगे माइनस का कॉज पाई, ठीक, चाहे माइनस आप बाहर कर लीजिए, ये वाला माइनस आपने बाहर निकाला तो माइनस का कॉज पाई इंटू कॉज 0, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस का लो, अब जब इस वाले माइनस की गुणा कराओगे अंदर तो हो जाएगा माइनस का कॉज पाई प्लस का कॉज 0, ठीक। तो कॉज 180 का मान होता है माइनस का 1, मैंने बताया था, और कॉज 0 का मान आपका होता है 1, ठीक। क्योंकि साइन 0 का मान जब 0 होता है तो साइन का उल्टा कॉज यानी कि कॉज 0 का मान 1 होगा, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और ये प्लस का 1 यानी कि 2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत आई, थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत है, क्योंकि जब वीडियो ब्लर थी तो थोड़ा सा उतना कॉन्सेंट्रेशन हमारा भी नहीं हो पाया, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रश्न डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 3, चाहे प्रश्न ही कमेंट कर में लिख दीजिएगा, चाहे लिख दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 की वीडियो फिर से बनाइए, तो हम फिर से बना देंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।